ईरान युद्ध, मिडिल ईस्ट टेंशन और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच देश के भीतर एलपीजी संकट की चर्चा हर तरफ है। 5 राज्यों के चुनावी साल में क्या एक नया हथियार विपक्ष को मिल गया है? बंगाल में एक दिन पहले ही सिलेंडर क्राइसिस पर ममता बनर्जी हुंकार भर चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने अपना अश्वमेध शुरू कर दिया है। लक्ष्य क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो, बंगाल जीतना है। पिछले चुनाव में से 74 सीटों की छलांग लगाने वाली बीजेपी क्या ब्रांड मोदी के साथ इस बार बंगाल में जीत का समीकरण सिद्ध कर पाएगी? क्या राज्यसभा चुनाव में बिहार से निकला संदेश विपक्ष के लिए कोई गहरा संकेत तो नहीं? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। क्या क्या नहीं चढ़ा है राजनीति के मंच पर। कहीं सिलेंडर, कहीं विपक्षी बवंडर, बंगाल में दीदी का दांव, मिडिल ईस्ट का तनाव और महागठबंधन में राज्यसभा चुनाव में मिला ताजा घाव। तो शुरुआत बंगाल से ही करते हैं, क्योंकि इस साल वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में। लेकिन असम और बंगाल पर नजर है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है बंगाल में दीदी का दुर्ग ढहाना और असम में हिमंता का दुर्ग बचाना। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख लें। ये अद्भुत दृश्य है। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। तो क्या क्रांति का बिगुल बंगाल के 15 साल पुराने ममता बनर्जी के शासन को बदल देगा, या फिर इस बार भी बीजेपी के लिए बंगाल की धरती अविजित ही रहेगी? पिछली बार के नतीजों को देखें तो टीएमसी को 292 सीटों में से 215 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को महज 77 सीटें। इस गणित को देखकर बीजेपी के लिए कोई अच्छा संकेत तो नहीं मिलता, पर अगर एक दूसरा आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी 2026 के बंगाल के रण में ममता सरकार का तख्ता पलट करने वाली एक मजबूत दावेदार तो दिखती है। तब जब आप पिछली बार के चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की तस्वीर देखते हैं इन आंकड़ों में, 2016 की तुलना में जहां टीएमसी को 4 सीटों का फायदा 2021 में हुआ था, तो वहीं बीजेपी सीधे 3 सीटों से 74 सीटें जम करके 77 सीटों पर पहुंच गई थी। जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकड़ियाए जा। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, साल फारसी को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका बाजुए कतिल में है। अगर बीजेपी ने बंगाल में अपना यही स्ट्राइक रेट आगे भी जारी रखा तो इस बार ममता दीदी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ एक मजबूत चेहरे। इस बार शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ ही भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे, यानी वो सीट जहां से ममता विधायक है। सीधी सी बात है कि दोनों ही जगहों पर शुवेंदु अधिकारी ममता को सीधी चुनौती देंगे। 2021 के इलेक्शन में शुवेंदु अधिकारी ने ममता को नंदीग्राम में शिकस्त दी थी। मामला तो बंद नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी उम्मीद है इस बार पिछले जितना भी एक्सपीरियंस है वो लेते हुए अच्छा तरीके से करेगा, सही तरीके से करेगा। पहले पुलिस को न्यूट्रल कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल कर लीजिए। और शुरू किया, अभी तो 24 आवर्स नहीं हुआ है, उनके अंदर तो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, एलओसीपी कलकत्ता का चेंज किया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बंगाल चुनावों के नतीजों का रिफ्लेक्शन कहीं राज्यसभा चुनाव ने तो नहीं दे दिया।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हाल बिहार में विपक्षी गठबंधन में मचे खरमंडल के बाद हो गया वैसा बंगाल में हो जाए। तेजस्वी को आखिरकार ओवैसी के आगे झुकना पड़ा, लेकिन ओवैसी के 5 विधायकों के गठबंधन में आने के बावजूद महागठबंधन के 4 विधायकों ने कन्नी काट ली और बीजेपी ने बिहार में राज्यसभा की सभी सीटें जीत ली। जाहिर है ये झटका राहुल गांधी और तेजस्वी की राजनीति के लिए माना जा रहा है। प्रथम तो ये हुआ कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस के कुछ विधायकों ने नकार दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। घर तो संभाल नहीं रहा, देश संभालने चले। सिलेंडर क्राइसिस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की खूब कोशिश की। दुनिया में फैले ऑयल संकट के शोर के बीच सिलेंडर संकट को भी तूल देकर विपक्षी खेमे की कोशिश एजेंडा सेट करने की रही कि मोदी सरकार को जनता की चिंता नहीं। गैस की किल्लत को लेकर देश भर में कांग्रेस अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में भी इस तरह के अलग अलग प्रदर्शन हम देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर कोयला लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता निकले हैं और बोरी कंधे पर लेकर अब दुकान दुकान बांट रहे हैं और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर एक आवाज उठाई जा रही है। क्या प्रदर्शन का उद्देश्य है और किस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, उद्देश्य ये जनता को बताना और सरकार को ये बताना है कि हम लोग, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है। भोपाल में कई तस्वीरें हमने देखी जहां पर किल्लत की वजह से लंबी लंबी लाइनें सिलेंडर की देखने को मिल रही है और इसको लेकर के अब कांग्रेस मुखर है और अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच एलपीजी से भरे 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंच चुके हैं। शिवालिक मुंद्रा पोर्ट पहुंचा तो नंदा देवी गुजरात बंदरगाह पर पहुंचा है। ये दोनों अपने साथ 92,712 टन एलपीजी लेकर पहुंचे हैं। विपक्ष ये माहौल बना रहा था कि भारत ने तो ईरान से संबंध बिगाड़ लिए। ईरान भारत के जहाज रोक रहा है और चीन के शिप्स को जाने दे रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा था कि ये पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की नाकामी है, लेकिन शिवालिक और नंदा देवी शिप्स के भारत के पहुंचने के साथ ही विपक्षी नैरेटिव झूठा साबित हुआ। सच ये है कि ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच मोदी सरकार की ईरान से डिप्लोमेटिक चैनल से बात होती रही। 12 मार्च को पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी। उसके 24 घंटे के भीतर विदेश मंत्री ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बात की। युद्ध शुरू होने से लेकर अभी तक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से 4 बार बात की है। ऐसा दावा है कि एक शिप की सुरक्षित वापसी के लिए भारत ईरान से बातचीत कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारी बातचीत के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। इधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा कि भारत से किसी डील के तहत ये सब कुछ नहीं हो रहा, बल्कि भारत और ईरान के पुराने संबंधों के आधार पर यह हो रहा है। इस बीच सिलेंडर क्राइसिस जानबूझकर पैदा करने वालों और कालाबाजारी करने वालों पर भी एक्शन हर राज्य में तेज हो चुका है। सख्ती से सरकारों ने काम भी किया है। सच ये है कि विपक्ष का हर नैरेटिव वक्त के साथ टिकता नहीं बल्कि फूट जाता है। यही वजह है कि विपक्षी नेताओं की साख अब दांव पर है। हालांकि एलपीजी क्राइसिस को लेकर सरकार सजग है। सिलेंडर के जमाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को सख्त हिदायत भी दी जा रही है। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है। बंगाल चुनावों से पहले सिलेंडर संकट और उस पर विपक्ष के सरकार को लेकर घेरेबंदी का क्या बंगाल के रण में कुछ असर पड़ेगा? ममता एलपीजी के दामों की बढ़ोतरी और सिलेंडर क्राइसिस को लेकर पहले ही केंद्र सरकार पर निशाना साध चुकी है।
एक दिन पहले ही ममता बनर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर क्राइसिस को लेकर सड़क पर मार्च भी किया है। ममता बनर्जी ने 25 दिन की सिलेंडर बुकिंग सीमा पर सवाल उठाए, सरकार पर लोगों की परेशानी की अनदेखी का आरोप लगाया और सिलेंडर संकट दूर न होने पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनों की चेतावनी दी। ये बात देश जानता है कि ग्लोबल एनर्जी संकट बड़ा है। एलपीजी की सप्लाई में कोई बाधा न हो, इसको लेकर सरकार ने तैयारियां कर रखी है, लेकिन विपक्ष के लिए मौका राजनीति का है, खासकर तब जब साल चुनावी हो। पर क्या सिलेंडर पर सियासत अचूक वार होगा या ये भी खाली जाएगा, जैसे राज्यसभा सीटों के लिए खाली गई सारी विपक्षी घेरेबंदी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौ भारत।